बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, फ़राह खान के स्टाइल में बनाने लगी हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल ख़ास इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है कि किस तरीके से बनाऊँगी। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करते हुए बनाएंगे तो बहुत मज़े की और टेस्टी दाल बनेगी। आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, व्यूज़ डालें। आपकी तरफ से और मेरे चैनल को जो प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है, चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी अपने चाहने वालों में फ़राह खान के स्टाइल में ढाबा स्टाइल चने की दाल स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ किस तरह बनती है लाजमी आपने शेयर करनी है, कमेंट्स डालने हैं और व्यूज़ लाजमी डालने हैं। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखा है। अगर आप आम रूटीन में कढ़ाई में बना रहे हैं, देचकी में बना रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दाल को, लेकिन फिर भी इतना नहीं लगेगा क्योंकि अगर दाल अच्छे से भीगी हो तो। मेरे पास दाल जो मैंने भिगोई है तकरीबन 250 ग्राम दाल है और वो 2 घंटे तकरीबन भीगी रही है। और अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर 10 से 12 मिनट लगेंगे उसको गलने में। और सबसे पहले आप घी में बनाएं या ऑयल में, या आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो दाल तो मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे घी में ही हूँ, लेकिन आज मैं ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा जितना कि आपको चाहिए। एक कप के बराबर, छोटा कप चाय वाला जो होता है इसके बराबर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो आपके साथ स्टेप शेयर करती हूँ गला क्या है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले ऑयल डालने के बाद ऑयल गर्म हो गया है। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डालूंगी मैं, और इसके बाद मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद। एक बड़ी इलायची है, बस और कुछ नहीं इसके अंदर जाएगा। खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं, बस खड़े मसाले यही है। अगर आप मेरे स्टाइल में बनाएंगे, क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है, तो यकीनन आपकी रेसिपी बहुत अच्छी, मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। सबसे पहले मेरे पास ये प्याज है, ये 2 दरमियाने प्याज हैं, इनको चॉप करके डाला है मैंने। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इसको, इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज जो है वो इसमें क्रिस्टल क्रिस्टल हो चुका है। अब इसके अंदर मेरे पास है ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च हैं और 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का है, वो भी मैंने चॉप किया हुआ है। मैं चॉप किया हुआ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये फ़राह खान का स्टाइल है। अगर क्रंच इसका मुंह में आएगा तो बहुत मज़ा और टेस्ट देने वाली है आज की दाल। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अलावा मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं और इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का चॉप किया हुआ है, पेस्ट बनाया हुआ है इसका। और अदरक वो चॉप हो गया इसमें, क्योंकि ये चॉपर भी है, तो इनको भी अच्छे तरीके से भून लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हैं। जी तो व्यूअर्स, साथ साथ मसाले की भुनाई हो रही है, साथ साथ स्पाइसेस डालते हैं ताकि उनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई हो सके।
नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर नमक का डाल रही हूँ। टेस्ट करने के बाद फिर बाद में डालूँगी। और 1 टीस्पून से कम सुरख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं मैंने, तो इसलिए ये कम डाल। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भरकर, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून के लगभग डाल रही हूँ। हल्दी कम डालूंगी क्योंकि मुझे एक्चुअली इसका कलर चाहिए ढाबा स्टाइल में। 1/2 टीस्पून से कम है हल्दी, आप स्किप भी कर सकते हैं हल्दी को। उसके अलावा कलर देने के लिए इसको तेज़ी के बगैर जो मिर्चें होती हैं कश्मीरी मिर्चें, वो 1 टीस्पून के लगभग वो डालूंगी। गरम मसाला भी नहीं डालना, वो टेस्ट करने के बाद डालूंगी, स्पाइसी तेज़ ना हो जाए उस लिहाज से डालूंगी। और साथ साथ हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको मसाले को भूनते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ कि मसाला नीचे नहीं लगे और ना ही उड़े। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करके तो मिलती हूँ जी। तो व्यूअर्स ये देखें, मसाला अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। अब दाल देखें मैंने इतनी भिगोई है कि ये हाथ की मदद से ही टूट रही है। ये 250 ग्राम दाल है। इसको भी साथ साथ भूनती हूँ। अच्छे तरीके से इसकी बुनाई भी करूँगी जी। तो व्यूअर्स मसाले की बहुत अच्छे तरीके से दाल के साथ बुनाई हो रही है। अब इसके अंदर ख़ास इंग्रेडिएंट्स 125 ग्राम मेरे पास मसूर की दाल है। ये फ़रा खान का स्टाइल है, इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि फ़रा खान के स्टाइल में अगर आप बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। अब इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ भूनते हैं। इसकी भुनाई बस करनी है। उसके बाद इसको पानी डाल के पकने के लिए रख दूँगी। जी तो व्यूअर्स ये देखें, अब जो दाल है उसकी भुनाई करने के बाद इसको मैंने 2 गिलास पानी डाल के अच्छे तरीके से अब इसको पकने के लिए रख रही हूँ। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो मिलती हूँ और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँ जी। तो व्यूअर्स 40 मिनट के लगभग मैंने इसको आपको बताया कि रेगुलर अगर आप पकाएंगे तो 40 मिनट 35 से 40 मिनट ले लेगी, और अगर आप प्रेशर में बनाएंगे तो उसमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये दाल पक कर तैयार हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा ये देख, दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखें। और अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं इसके अंदर। तो इसको अभी मज़ीद 5 मिनट के लिए व्यूअर्स ये देखें, दाल पककर तैयार हो चुकी है। ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी रही है, ये देखें, ये गली हुई है बिल्कुल। अगर रेगुलर आप बनाएंगे तो ये 30 से 35 मिनट के अंदर पक कर तैयार हो जाएगी।
तो अगर प्रेशर कुकर में लगाएंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर ये पक कर तैयार हो जाएगी, और भीगी भी अगर दाल हो तो फिर ये बहुत जल्दी। अब इसका जो है पानी ड्राई करते हैं। जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई होता है, आपने कितना रखना है पानी इसके अंदर, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ग्रेवी कितनी होनी चाहिए उस लिहाज से। इसको फ्लेवर के लिए गरम मसाला डालूँगी और मेरे पास सब्ज़ धनिया है कटा हुआ, वो डालते हैं इसके अंदर। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से और दम लगाते हैं मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो वो डिश आउट करके मिलते हैं जी। तो व्यूअर्स, फराह खान के स्टाइल में, ढाबा स्टाइल चने की दाल स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो चुकी है। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, क्योंकि ये फराह खान का स्टाइल है और ढाबा स्टाइल मैंने चने की दाल और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मसूर की दाल डाल के बनाई है। यकीनन आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।